भारत के लिए बदल जाएंगे वीटो के कानून। क्या अमेरिका भेजे गए जंगी हथियारों को इजराइल से वापस लेगा? अमेरिका ने इजराइल को दी बड़ी चेतावनी। अमेरिका अब बन रहा इजराइल का दुश्मन। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जिस तरह से एशियन देशों में युद्ध हो रहा है और यह युद्ध इतना बड़ा है कि इतने लोगों की मौत इससे पहले कभी नहीं हुई थी। इजराइल इससे पहले भी 4-5 देशों के साथ एक साथ लड़ा था, लेकिन उसमें भी इतनी मौतें नहीं हुई थी जितनी इस बार हुई है। और अब कुछ दिन पहले ही रूस ने कहा था कि भारत वीटो का हकदार है, क्योंकि अपनी कूटनीतिक ताकत से भारत शांति व्यवस्था ला सकता है एशिया में। और इतना ही नहीं दोस्तों, ऐसे जयशंकर की बात की जाए तो उन्होंने 4 महीने पहले जो बोला था वह भी अब सही होता दिखाई दे रहा है। भारत की वीटो के लिए कोई नया कानून जरूर लाएगा यूएनएससी, जिससे चीन के नाना करते हुए भी भारत को वीटो मिलेगा। इसके अलावा जो बड़ी न्यूज है वह यह है कि अब अमेरिका अपने दिए हुए हथियारों को इजराइल से वापस ले सकता है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में अमेरिका ने साफ साफ कहा था कि जो इजराइल कर रहा है वह गलत कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह जरूर माना था कि इजराइल हमास के बीच जो युद्ध हो रहा है वह सही है, हमास को खत्म किया जाए, लेकिन जो गाजा पर इजराइल हमला कर रहा है वह बहुत गलत है और वह हमला करना इजराइल बंद करे, वरना अंजाम बुरा होगा। आपको बता दें कि अमेरिका ने फिलिस्तीनी राज के लिए एक रास्ता होना चाहिए इस पर बात करी है, यानी कि फिलिस्तीन देश बने, और इसलिए वह इजराइल को इसमें अब समर्थन देना बंद कर रहा है। माना जा रहा है कि जो हथियार अमेरिका ने भेजा था, जी हां, समुद्री सीमा के पास कई सारे फाइटर जेट अमेरिका ने भेजे थे, वह सब वापस ले सकता है। और राष्ट्रपति ने जो बयान दिया है कि गाजा पर कब्जा ना करे इजराइल, इससे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले तो सभी देश ये मान रहे हैं, बड़ी बड़ी मीडिया द्वारा यह कहा जा रहा है कि अमेरिका इसलिए मदद कर रहा है क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट देशों से उसका हित और यारी खत्म हो, क्योंकि अगर अमेरिका इस तरह से लगातार सपोर्ट करता रहा तो गाजा पर जो भयानक हमला हो रहा है वह और हमला बढ़ जाएगा। इजराइल के द्वारा इसमें ईरान की एंट्री हो जाएगी और बड़े बड़े मुस्लिम देशों की एंट्री हो जाएगी, और डायरेक्ट इन मुस्लिम देशों की जो लड़ाई होगी वह अमेरिका और इजराइल के बीच होगी। इसलिए ही अब अमेरिका इस युद्ध से पीछे हट रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल के पास इतनी टेक्नोलॉजी है दोस्तों कि अगर अमेरिका पीछे भी हो जाए तो वह मुस्लिम देश जो इस युद्ध में अवैध रूप से आते जा रहे हैं उनके छक्के छुड़ा सकता है। और उधर भारत को वीटो देने की बात करें तो कानून चेंज होने की बात की जा रही है यूएनएससी में। और विडंबना देखिए कि जिस नेहरू ने चीन को वोट दिलाया था वीटो ना करके, उसी चीन की वजह से आज भारत को वीटो मिलने में काफी मशक्कत हो रही है। आज भारत के वीटो के लिए कानून तक चेंज किए जा सकते हैं, क्योंकि भारत की कूटनीतिक ताकत तो पूरी दुनिया जानती है। और जिस तरह से इजराइल जंग, कभी रूस यूक्रेन के बीच जंग हो रही है, ऐसे में अगर भारत के पास वीटो रहती है तो वह जरूर इसमें कोई कानून ला सकता था। इन सब वजहों के चलते ही भारत के लिए नया कानून लाया जा सकता है, क्योंकि अब दुनिया भर के ज्यादातर देश भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनते देखना चाहते हैं। और अब तो पाकिस्तान का दोस्त तुर्की भी इसमें भारत के साथ है, और तुर्की पहले ही इस बारे में कह चुका है कि अगर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाता है तो तुर्की को गर्व होगा, क्योंकि हम यूएनएससी में सिर्फ 5 देशों को ही नहीं रखना चाहते। ऐसे में अब जो दुनिया भर के देश जिस तरह से भारत का साथ दे रहे हैं, तो भारत को जल्द ही यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिल जाएगी। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद। जंग के बीच इजराइल ने की भारत की जमकर तारीफ, आगे बताएंगे क्या कहा। पानी ईंधन बंद करने के बाद भी हजारों मुस्लिम पहुंचे हमास को मदद देने। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि इजराइल जंग के बीच एक बार फिर से इजराइल ने भारत की जमकर तारीफ की है। आपको बता दें कि सबसे पहले तो इजराइल ने भारतीय लोग जो इजराइल में फंसे हैं उनके लिए चिंता व्यक्त की और बताया कि जो भारत ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है उससे काफी हद तक भारतीय अपने देश पहुंच चुके हैं। इजराइल से भारत उन्हें भेजा जा चुका है और भारत के लिए उन्होंने ये कहा कि भारत से लगातार उन्हें कॉल आ रहा है कि भारत इजराइल की तरफ से लड़ना चाहता है। इसके लिए उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया भारत को, और उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत
अमेरिका जैसा मजबूत लोकतंत्र ही इस दुनिया को आतंकवाद, हिंसा से बचा सकता है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, भारत का कद कितना ऊपर चला गया है। इसके अलावा अभी हाल ही में जो भारत पाकिस्तान का बड़ा मैच हुआ था, और उस मैच से पहले पाकिस्तान श्रीलंका का मैच हुआ था जो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है। तो उस श्रीलंका वाले मैच में मोहम्मद रिजवान, जो कि पाकिस्तान का एक घातक बल्लेबाज है, उसने अपनी जीत के बाद पूरी पाकिस्तान की जीत हमास गाजा के आतंकवादियों को डेडिकेट की थी और उन्हें अपनी जीत दे दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कैसी नियत वाला देश है। जिस गाजा ने पहले लड़ाई की शुरुआत की, इजराइल पर बमबारी की, उसी गाजा का साथ दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। जिसके बाद जब बाद में भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए हैं, उन्हें पूरी तरह से मात दे दी है, उसके बाद इजराइल ने भारत की जमकर तारीफ की। आपको बता दें कि इजराइल के राजदूत ने सोशल मीडिया, जो पहले ट्विटर था जिसका नाम अब एक्स हो गया, उस पर उन्होंने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान के साथ मैच में भारत ने पाकिस्तान को घुटने टिका दिए और पाकिस्तान इस बार अपनी जीत हमास के आतंकवादियों को समर्पित नहीं कर पाएगा। ऐसे में यह स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, क्योंकि भारत में रहकर भारत जिन आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा रहता है और पाकिस्तान ने भारत में खेलकर अपनी जीत आतंकवाद को समर्पित की थी। इसके बाद भारत भी खफा था और इजराइल भी, लेकिन इजराइल ने भारत को बधाई दी है इस जीत पर। और भारत के लिए क्या कुछ कहा वह हमने आपको बताया कि कैसे भारत के सपोर्ट पर उसने एक बार फिर से धन्यवाद दिया है। और उसके अलावा अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं कि कैसे अब जिस गाजा में सब कुछ बंद है, बिजली, पानी, ईंधन सब कुछ बंद कर दिया गया है, वहां पर कैसे पानी पहुंचा रहे हैं मुस्लिम। इस रिपोर्ट के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि हजारों की तादाद में इजिप्ट के लोग पानी लेकर गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये लोग अपने कंधों पर पानी और खाना लेकर गाजा की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में अब इजिप्ट के लोग चुपचाप गाजा में सामान पहुंचाने में लगे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इजिप्ट और गाजा एक लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इजिप्ट गाजा के लोगों को मदद तो पहुंचा रहा है, लेकिन गाजा के लोगों को बचाने के लिए अपनी सीमा उनके लिए नहीं खोल रहा। इजराइल को जब पता चला कि इजिप्ट से गाजा तक मदद पहुंचाई जा रही है, तो इजराइल ने भी बड़ा खेल कर दिया। इजराइल ने अब गाजा को इस तरह से ब्लॉक कर दिया कि वहां के लोगों के पास अब इजिप्ट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इजराइल ने कहा कि जब इजिप्ट चुपचाप गाजा के लोगों को मदद दे रहा है, तो अब इजिप्ट को गाजा के लोगों को शरण भी दे देनी चाहिए। बता दें कि इजराइल ने गाजा के नॉर्थ को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। गाजा के साउथ में समुद्र है